चलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में जो प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के 60 छात्र छात्राओं के 2 बैच का क्लास का शुभारंभ होगा। आज इसका उद्घाटन सत्र है। इस पर मैं आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा, सम्मानीय निदेशक मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्पादन केंद्र, निदेशक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, वरिष्ठ लेक्चरर और आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप ने जो यह सरकार के तरफ से जो सुविधा प्रदान की जा रही है, इस सुविधा से हम लोग वंचित हैं। आपको यह सुविधा जो प्रदान की जा रही है, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क जो है वो कोचिंग की सुविधा, आपको अच्छे प्रोफेसरों के द्वारा उस प्रतियोगिता परीक्षा में अपने व्याख्यान से मदद मिले, साथ ही उस प्रतियोगिता परीक्षा में संबंधित पाठ्य पुस्तकें, अन्य सामग्रियां जो आपके लिए मददगार हो। और इसके साथ अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है, तो ऑनलाइन क्लास आप घर बैठे भी जो है वो अच्छे जो विख्यात जो है प्रोफेसर हैं उनके क्लास को कर सकें, और वो भी निःशुल्क। इन सभी की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा बीसी के जो छात्र छात्रा हैं उनको यह प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो है संचालित करके दिया जा रहा है। तो आप सभी के लिए यह सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर प्रदान होता है कि 6 महीने तक यह निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी। आप इसमें एडमिशन ले लिए हैं तो केवल एडमिशन तक सीमित नहीं रहिए, आप इसमें जो है वो क्लास रेगुलर कीजिए। साथ ही यदि आपको कोई प्रोफेसर जिसकी आप चाहत रखते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये प्रोफेसर अगर हमारा क्लास ले तो हमको मदद मिलेगी, है ना, तो आप उन बातों से भी अवगत कराएं। हम उन प्रोफेसर को भी अवेलेबल कराएंगे कि आपको जो है शिक्षा उनके द्वारा दी जाए, उनका व्याख्यान आपको सुनने को मिले। इसके साथ मैं चाहूँगा, देखिए ये फॉर्मेलिटी बनकर आ जाती है। ये केंद्र जो है, मैं पिछले साल भी देखा कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन क्लास करने नहीं आते हैं, उपस्थिति बहुत कम रहती है। तो ये तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ना। जिस उद्देश्य के लिए यह केंद्र संचालित है, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इसमें आपकी उपस्थिति सबसे आवश्यक है। आप यदि ये कर दिया जाए, कॉलेज में ये कर दिया जाता है कि 75% जो बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे उनको फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, आप चाहे जिस तरह भी हो अपनी 75% उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा कि ये जो केंद्र है, इसमें जो भी बच्चे जिन्होंने भी एडमिशन लिया है वो अपनी उपस्थिति आकर के दर्ज कराएं, उपस्थित रहें। और साथ ही आप बताते हुए मुझे यह हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष से इस कोचिंग केंद्र संस्थान जो प्राक प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जिन बच्चों की 75% उपस्थिति रहेगी उनके लिए इस वर्ष से सरकार ने 3000 रुपया आपको अलग से छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा, ताकि आप अपनी अन्य आवश्यकताओं को पठन पाठन से संबंध पूरी कर तो आप की उपस्थिति अगर 75% कम रहेगी तो आप इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। आप आइए, क्लास कीजिए। क्लास होने में यदि कोई व्यवधान हो, यदि कोई सुविधा जो है आपको मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही, किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो रही आपके क्लास करने में, तो आप उससे अवगत कराइए, हम उसको अवेलेबल कराएंगे। आपके लिए जो केंद्र है उसमें पेयजल से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और हमने कहा कि इसमें आपको मुश्किल से 2 घंटा क्लास होता है, 3 घंटे, है ना। आप अपने रूटीन से अवगत हो जाइए, किस दिन किस सब्जेक्ट का क्लास कौन से प्रोफेसर लेंगे,
हमने कहा कि आपका जो सामूहिक निर्णय होगा कि इस सब्जेक्ट में इस प्रोफेसर को उपलब्ध कराया जाए, तो हम वो भी निदेशक को जो है वो रिक्वेजिशन कर देंगे, वो उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो अब बताइए, इन सुविधाओं के रहते हुए भी और इन सुविधाओं के उपलब्ध कराते हुए भी यदि इस केंद्र से कोई बच्चे जो है वो बीपीएससी एसएससी में कामयाबी नहीं प्राप्त करते, तो ये बहुत खेद की बात हो जाती है। अभी तक इस केंद्र से शायद ही किसी बच्चे ने जो है कंप्लीट किया है, तो ये बहुत दुख की बात है। हम चाहेंगे कि आप अपने इतिहास को जो है वो खत्म कीजिए और अपनी उपलब्धि से जो है वो केंद्र के साथ साथ विश्वविद्यालय को और मधेपुरा जिले को भी जो है वो रोशन कीजिए। व्यवधान और देखिए, अभी तो आप लोगों को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, आदमी अभाव में ही जो है वो सफलता प्राप्त करता है। कहा गया कि जिसने संघर्षों से जो परिचित नहीं होता उसकी कभी चर्चा नहीं होती। तो संघर्ष जो है, संघर्ष ही आपको जो है वो जूझने के लिए हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, और उन संघर्षों को पार करके ही जो आदमी आगे बढ़ता है वही उपलब्धि को हासिल करता है। तो ये आप अगर कोई सोचे कि सब कुछ हमको मिल जाए और हम जो है तब कुछ कर पाएंगे, तो नहीं। जो साधन है, जो आपके पास उपलब्ध है, उसी में आपको जो है वो सहायता लेते हुए, मदद लेते हुए आपको अपना निखार लाना है ना। तो और मैं ये आशा करूँगा कि जो भी छात्र छात्रा इस वर्ष नामांकित हुए हैं वो अच्छे से क्लास करेंगे और अच्छे से क्लास करके आगे जो है जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आएंगी, चाहे बीपीएससी की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, उसमें सफलता पाएंगे, है ना। क्योंकि जो मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो आपको ठानना है, मानना नहीं है ना। और हमारी सभी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप सफल रहिए जीवन में, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो सहयोग और मार्गदर्शन हमारे केंद्र को मिल रहा है, उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। और हमें विश्वास है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें मिलेगा और उत्तरोत्तर हमारा विकास होगा और निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था में भी सुधार होगा आपके नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं अपने केंद्र के निदेशक डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर से अनुरोध करता हूं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता एसडीओ साहब का अंग वस्त्रम, पुष्पगुच्छ एवं डायरी से सम्मान करेंगे।